घर में बड़े सारे बुजुर्ग हैं जिनसे घर में लोग बात नहीं करते, वो बुजुर्ग घर से निकल के मंदिर पे जाके कहीं बैठ जाते हैं, किसी पंचायत में जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है कहने के लिए, कोई सुनता नहीं है घर में। क्योंकि हमारे यहां बुजुर्ग आदमी लाइबिलिटी बन जाता है, उनको खाना दे दिया बस ठीक है, उसके उस एक्सपीरियंस के बारे में कम्युनिकेशन ही नहीं है। तो आपकी बेटी बाहर जाती है, न उसके साथ कोई पिक्चर देखने जा रहा है, न वो अपने भाव, मन के भाव प्रकट कर रही है। तब ऐसे में बहुत सारे फ्रॉड सड़कों पर घूम रहे हैं, जिन्हें टोपी पहननी थी वो कलावा बांध के घूम रहे हैं, और आपकी बेटी के मन को उसको हल्के से टच करते हैं, और क्योंकि वो भरी हुई होती है तो वो एक्सपोज हो जाती है और तमाम बातें उससे करने लगती है। धीरे धीरे उसे अब्दुल भाई अच्छे लगने लगते हैं, और एक दिन अब्दुल भाई 35 टुकड़ों में फ्रिज में रख देते हैं उसको। आप अपनी बेटी से बात कीजिए ना। आपने क्यों समझ लिया है कि बेटी को पैदा कर दिया है, बेटा तो दिन भर घूम रहा है, बेटी यहां बैठी है, ठीक है, इसे क्या जरूरत है, अच्छे कपड़े दे दिए, फलाना दे दिया, ढिमाका दे दिया, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग है, उसमें बहुत सारे सवाल हैं, वो किससे शेयर करे। 20-22 साल का बच्चा सब काम मां से और भाई से शेयर नहीं करता है, पिताजी करेंगे नहीं, ये करेगा नहीं, वो तो कहीं तो अपनी अपनी उस बात को भड़ास को निकालेगा वो। तब वो कैटरीना कैफ को खूबसूरती की परिभाषा समझने लगती है। हम हिंदू समाज विज्ञापन देख करके अपने आप को समाज में देखता, अच्छा ये वाली गाड़ी उस विज्ञापन में, अच्छा शर्मा जी क्या थी, हमारे यहां नहीं थी। हमने ऐसा एक कंपटीशन आर्टिफिशियल बना दिया है, और उस दौड़ में हिंदू समाज घूम रहा है। आपके पास सत्ता है, पैसा है, रुपया है, सब कुछ है, लेकिन आप ही असुरक्षित हैं। जो पंचर जोड़ रहा है उसके कितने बच्चे हैं वो उसे खुद नहीं पता, और वो एक सिविलाइजेशन वॉर लड़ रहा है, वो सभ्यता की वॉर लड़ रहा है। और आप अपना मकान 10 करोड़ का कैसे बने, 15 खिड़कियां कैसे हो, महंगे इलाके में कैसे हो, हर बात को कैसे दुनिया में दिखाएं कि देखिए साहब शर्मा जी ने तो अपने बेटे की बर्थडे में लोगों को ये बांटा था। ये इस तरीके की खबरों से आपको जाने कौन सी प्लेजर मिलता है। लेकिन हमने अपने जीते जी नेक्स्ट जनरेशन को क्या दिया, ताकि हमारे समय की सिविलाइजेशन, अगर उसमें कुछ त्रुटियां थी उसे सही करके हमने आगे बढ़ाया, नहीं बढ़ाया, हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर सूरत में कुछ दंगा हो गया तो कुछ धनाढ़ लोग अपना बिस्तर बांधेंगे और अमेरिका चले जाएंगे, फ्रांस नहीं जाएंगे। लेकिन फ्रांस में पता चल गया, इंग्लैंड में पता चल गया, अमेरिका में भी यही हो रहा है, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते, और वहां से बताएंगे माय फादर इज इन अमेरिका, यू नो दैट ही इज इन कनेक्टिकट। रो रो के जी रहे हैं वहां, पैसे ही तो है सिर्फ आपके पास। सनातनी हिंदू समाज उस सभ्यता के बगैर जी नहीं सकता। आप कितना पैसा लेके अमेरिका चले जाए, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके मन मस्तिष्क के अंदर वो संस्कार हैं जिससे आप जीवित रहते हैं। भगवान राम आज नहीं है, लेकिन भगवान राम और भरत, जरा थोड़ा सा आप इसको, मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि हम सब राम बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, उसमें भी झूठ बोलते हैं। शुद्ध राम बना नहीं सकते अपने बच्चे को आप, उसकी तारीफ करते हैं, और हमारा जो कथावाचक है वो उतनी ही बात बताता है जहां तक उसके चढ़ावे में पैसा ठीक ठाक आ रहा हो। भगवान राम के चरित्र को ले लीजिए, अगर अपने बेटे को राम बनाना है तो सच्चा वाला राम बनाओ, झूठा वाला राम मत बनाओ। टीवी में देखने वाला राम नहीं है। मैं बताता हूं राम क्या था। ये भगवान राम जिनको सत्ता मिलनी थी, जिनको राजा बनना था, उनको जब थोड़ी देर बाद यह पता चला कि उनके राम बनने पे मां को किसी को ऐतराज है, तो उन्होंने सवाल नहीं किया,
उन्होंने अपनी खड़ाऊं भरत को दी, और आप उस पूरे एपिसोड को टेलीविजन के माध्यम से और जो साक्षात लोग कथा कहते हैं तब भी, राम जब जंगल के लिए निकले तो रास्ते में हजारों ऐसे राजा थे जो उनके पिताजी को जानते थे। अटैची रख के किसी के घर में जाके सो जाते, यार मेरे बाप ने मुझे सत्ता नहीं दी यार, बड़ा खराब बाप है और इसको दे दी यार, अब मैं नाराज हूं, सो जाते, क्या दिक्कत पड़ रही थी। ना अटैची भर के कपड़े के लेके निकले। यहां से मैं कहता हूं कि राम के साथ जो लोग राम की बात करते हैं वो भी पाखंडी हैं। राम जब अपने घर से निकले तो उनके तन पे एक कपड़ा था, और जो राम थे सिर्फ उस वक्त तक वो राम थे, लेकिन भगवान राम जब निकले जंगल के लिए तो पागल नहीं थे, दिमाग नहीं खराब था उनका, असभ्य नहीं थे। उनके शरीर पे एक कपड़ा था और धनुष बाण था, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं जंगल से जब निकलूंगा तो इसमें जानवर, जिहादी, पागल, कुत्ते सब मिलेंगे और वो सिर्फ धनुष बाण की भाषा समझेंगे, और उसे लेके निकले। तो अधूरी कहानी मत सुनाओ, पूरी सुनाओ। और जब 3 दिन तक समुद्र से याचना करी उन्होंने, और जब उसने नहीं दिया तो वही राम ने जब धनुष बाण तान लिया तो समुद्र ने प्रभु कहकर के रास्ता दे दिया। यहां से यह सबक मिलता है कि भक्ति कीजिए, लेकिन बिना शक्ति के प्रदर्शन के भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए शक्ति का प्रदर्शन आवश्यक है। भगवान राम ने किया तभी तो वो वहां आगे गए, और जब भगवान वहां से लौटे तब उनके नाम के आगे लगा मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और आज जिस जगह आप खड़े हुए हैं, धर्म शब्द को इतना गलत तरीके से व्याख्यात किया गया है, और यह कोई ऐसा साइंटिफिक नहीं है कि किसी लैब में से मैं कोई रिसर्च बता रहा हूं। हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार में धर्म शब्द जो है वो मजहब का पर्यायवाची नहीं है। मजहब और धर्म पोल सपाट है, लेकिन राजनीतिक लोगों ने, चाटुकार समाज के ठेकेदारों ने शब्दों के साथ खिलवाड़ करने से कैसे अनर्थ होता है। ये जो वर्ड सेकुलर शब्द आया, जिसे आपने धर्मनिरपेक्षता का नाम दिया, ये शब्द यूरोप से आया, और यूरोप में मैं समय तो ज्यादा नहीं ले रहा, यूरोप के अंदर राजा जो राज करते थे उनको चर्च से गाइडेंस मिलती थी, चर्च से वो गाइडेंस लेते थे, तब राजा राज चलाता था। ओवर द टाइम जब बड़े बड़े रेवोल्यूशंस हुए तो चर्च के खिलाफ लोग खड़े हो गए, और बहुत सारे ऐसे लोग जो चर्च में यकीन नहीं रखते थे, उनका कोई अलग मत था। तो यह क्राइसिस हुआ कि राजा चर्च से जब आप गाइडेंस लेंगे तो जो चर्च को नहीं मानते उनके साथ राजा न्याय नहीं कर पा रहा। इस मूवमेंट चलने के बाद में एक शब्द कायन हुआ, सेकुलरिज्म, जिसका भारत के मक्कार नेताओं ने और विद्वानों ने अनर्थ कर दिया, अनर्थ कर दिया। और उसमें से जो एक महान ज्ञानी थे, उनका पुत्र, उसकी खूबियां मैं नहीं बताना चाहता, आप हंसेंगे ही नहीं बल्कि आपको शर्म आएगी, लेकिन उनके पिता बहुत ज्ञानी आदमी थे। मेरे पत्रकारिता के जीवन के शुरू के काल में उनसे मेरी मुलाकात हुई। इतना महान आदमी था, इतना ज्ञानी आदमी था, और वो इस सेकुलर शब्द से रिलेटेड है, इसलिए मैं उनका जिक्र कर रहा हूं। तो वहां यह चला कि राजा जो होगा उसका कोई भी मजहब नहीं होगा, राजा सेकुलर होगा, उसका कोई मजहब नहीं होगा। वो क्रिश्चियन है, वो नॉन क्रिश्चियन है, वो कैथोलिक है, वो नहीं होगा, राजा सिर्फ राजा होगा।
ये वहां चली कहानी। हमारे यहां जो ओरिजिनल संविधान है, जब बाबा साहब अंबेडकर से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अयंगर जी, ये सब लोग उस सभा में थे, और ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, कोई ऐसा नहीं कि मेरे पास ही हो। उस वक्त जब बहस हुई तब भी ये सेकुलर शब्द हमारे यहां आया कि भारत के संविधान को सेकुलर होना चाहिए। तब में सबकी व्याख्या बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें सबसे बढ़िया मुझे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की लगती है। इसलिए जब आप किसी का सरनेम देख करके बात करते हैं तो आपसे बड़ा कोई मक्कार नहीं होता। ज्ञान के लिए सरनेम की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे यहां सरनेम से तय कर देती हैं चीजें कि ये तो महाज्ञानी होगा क्योंकि सरनेम है। इसलिए अंबेडकर के साथ क्या हुआ उस पर नहीं जाना चाहता, इज ए लॉन्ग डिबेट, बट मैं अपना पॉइंट वहां फोकस करना। अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जब यह शब्द आया तो आपको ताज्जुब होगा, नेहरू जी ने भी विरोध किया इस शब्द का कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन तर्कों में जो डिबेट में बात कही उसका मैं आपको क्रक्स बताता हूं। अंबेडकर ने कहा भारत की धरती पर अनादिकाल से अनेक मत के लोग यहां आए, यहां बसे, यहां फले फूले, उन्होंने अपनी पूजा पद्धति थी, कोई अजान दे रहा था, कोई चर्च में जा रहा था। आज तक भारत की भूमि पर किसी मत के खिलाफ यहां के मूल निवासियों ने न तो उनको मारा, न उनके मत को बदलने की कोशिश की, न उसका विरोध किया। तो भारत की मिट्टी में और भारतीय सनातनी समाज की नसों में सेकुलरिज्म अनादिकाल से है।